दिल्ली में 10 दिन के बाद दोबारा होली मनाए जाने का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन ये होली रंगों की नहीं होगी बल्कि कहा जा रहा है कि खून की होली होगी। क्या इस तरह का जुमला भी कहा जाना आपको उचित लगता है? शायद नहीं, मगर ये बात भाषणों में खुलेआम दिल्ली पुलिस की निगरानी में कही जा रही हो तो क्या आपको यकीन आएगा? और हम खून की होली खेलेंगे। कैमरा तो दूर की बात है, ऑफ द कैमरा भी उनके परिवार के किसी लोगों से मिलने की इजाजत नहीं। उस घर तक आप पहुंच नहीं सकते, उसकी कोई तस्वीर नहीं ले सकते। आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी। भाई किस चीज का इंतजार कर? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? दोस्तों आदाब, में आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। उत्तम नगर में ईद से पहले तनाव चरम पर है। होली विवाद में युवक की मौत के बाद डर का माहौल गहरा गया है। हिंदू संगठनों की कथित धमकियों के बीच कई परिवार पलायन की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल दोनों ही ओर से खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले इलाके में विवादित पोस्टर्स लगाए गए थे और कई तथाकथित हिंदू संगठनों की तरफ से ईद के दिन खून की होली खेलने की धमकी दी गई है। जबकि देश की ज़्यादातर आवाम अमन पसंद है और वो सब मजहबों और सारी जाति और बरादरियों के साथ मिलकर भारतवर्ष को विकास की ओर ले जाने में ज़्यादा विश्वास रखती है। भड़ास निकालने के नाम पर भड़काऊ भाषणबाजी जमकर हो रही है और ये पुलिस का मानना है कि इससे पीड़ित परिवार का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि ये नारे और भाषण तो पीड़ित परिवार के हैं ही नहीं। अगर मृतक के परिवार यानी पीड़ित परिवार के लोग भड़ास निकालने के लिए के नाम पर ऐसा कुछ कर रहे होते तो भड़ास का मतलब समझ में आता, मगर यह मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है। इस प्रकार के भाषण तो देश के दुश्मनों और नफरत के सौदागरों के ही हुआ करते हैं, जो लगातार देश को कमज़ोर करते ही जा रहे हैं। इस तरह खुलेआम भाषणों की इजाज़त ये पुलिस की नाकामी है या मजबूरी, आप ही बताएंगे। मगर उत्तम नगर में एक भीड़ द्वारा मुस्लिम पक्ष को अपराध करने के लिए उकसाने की रणनीति सीधे सीधे दिल्ली को एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की तैयारी नजर आती है। इस बीच जो दूसरी चिंता की बात है वो ये कि पुलिस के साथ किसी अमन कमेटी या सिविल सोसाइटी की मीटिंग का भी कोई समाचार अभी तक नहीं आया है। उत्तम नगर के एक नौजवान की हत्या दुखद और निंदनीय अपराध था। उसके लिए उत्तम नगर के मुसलमानों ने खुलकर बोला, बार बार बोला। चारों तरफ से संवेदना और समर्थन के संदेश आ चुके हैं। परिवार भी किसी हद तक इस गम को भुलाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जो लोग अमन के दुश्मन हैं उनको शांति और सद्भाव की बातें हजम नहीं होती। चैन में चिंगारी डालना उनका स्वभाव बन चुका है। विडंबना यह है कि सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त होता है। इसके बिना ये उपद्रव मचाना संभव ही नहीं होता। दुनिया ये भी जानती है कि उपद्रवियों का मकसद पीड़ित को इंसाफ दिलाना कभी नहीं रहा, बल्कि शांति को भंग करना उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है। अगर इंसाफ ही उद्देश्य उनका होता तो हर पीड़ित के साथ वो दिखाई देते, हर समुदाय के साथ, हर वर्ग के साथ, हर जाति के साथ वो दिखाई देते। अब रहा ये उत्तम नगर हत्या मामले का सवाल, तो इसमें पुलिस पहले ही 22 लोगों में से यानी आरोपी परिवार के 22 लोगों में से 16 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। कई लोग उनके जो है वो घर छोड़कर चले गए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं। अब इन 16 में से कौन मुजरिम है ये अदालत तथ्यों के आधार पर तय करेगी। उत्तम नगर हत्याकांड में गिरफ्तारियां एक तरफा हुई हैं, जबकि झगड़े में आरोपी पक्ष के भी आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारियां होती ताकि दोनों ही पक्षों में कानून के प्रति विश्वास बना रहता। इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा आरोपी परिवार के घर पर बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि देश में संविधान और कानून नहीं बल्कि सरकार जो चाहेगी वो चलेगा। यानी अब लोकतंत्र या अदालत नहीं बल्कि तानाशाही राज चलेगा। इस तानाशाही को अंततः देश की आवाम स्वीकार नहीं करेगी, ये सरकारें भी अच्छी तरह जानती हैं, मगर देश को कमज़ोर और बर्बाद करने के जो आदेश ऊपर से मिलते हैं फिलहाल वही किया जा रहा है। हमारा मानना है कि अपराधी कोई भी हो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसी तरह कानून को हाथ में लेने वालों, देश के अमन और भाईचारे को बर्बाद करने वालों को सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। भारतीय दंड संहिता IPC के तहत धारा 302/109 के मुताबिक यदि हत्या की साजिश में शामिल व्यक्तियों के समूह ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और अपराध को अंजाम भी दिया तो उन सभी को धारा 302 यानी हत्या के लिए सज़ा के साथ धारा 109 यानी उकसाना
या सहायता करना इसके तहत दोषी ठहराया जा सकता है। उत्तम नगर में उपद्रवियों द्वारा जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो दूसरे पक्ष को इस बात के लिए उकसा रही है कि आओ बाहर निकलो और हिंसा करो, जिसके बाद तो जाहिर है हत्याएं ही होनी हैं और इसके अलावा क्या हो सकता है आप खुद जानते हैं। लेकिन अफसोस, यहाँ साजिश करने वाले टोले को भड़ास निकालने के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की छूट फिलहाल दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बाद में इस पर चेक लगा दिया जाए और पुलिस खुद एक्शन में आ जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि माहौल बिगाड़ा जा रहा है और इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। अब सवाल ये है कि भीड़ द्वारा इस माहौल को बनाने देने के लिए किसी ख़ास समुदाय को खौफज़दा करना मकसद है? क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की राह पर एक और बड़ा कदम है? क्या अब नफ़रत, बंटवारे, सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद की राजनीति देश की जनता को बुनियादी मुद्दों से भटकाकर इसी तरह के मुद्दों की तलाश में रहेगी, या यूँ कहें कि इस तरह के मुद्दे पैदा करती रहेगी? फ़िलहाल उत्तम नगर का माहौल किसी भी देशभक्त या अमन पसंद समाज के लिए चिंता का सबब हो सकता है, लेकिन नफ़रत और बंटवारे की राजनीति करने वाले टोले के लिए ये किसी अवसर से कम नहीं है। बुलडोज़र न्याय की बात करने वाली सरकारें और भड़काऊ भाषणों की इजाज़त देने वाली पुलिस खुद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रही है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक मिली जमातें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब खामोश हैं। पुलिस की निगरानी में भी भीड़ द्वारा भड़ास निकालने के नाम पर दिल्ली में अगर खुदा न खास्ता हिंसा भड़कती है तो इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? हालांकि हमारी रब से दुआ है कि वो धरती पर अमन की हवाएं चला दे और हम सबको, तमाम लोगों को, सभी समुदायों और वर्गों को सद्बुद्धि दे, ऐसी उनको अक़ल दे कि वो इन तमाम बातों से बाज आएँ। और सरकारों से ये विनती है कि ऐसी नौबत ना आने दी जाए और समय रहते उपद्रवियों और जालिमों के ख़िलाफ़ कड़े कदम उठाए जाएँ। अब चाहे वो ये जालिम और उपद्रवी किसी भी समाज, समुदाय, वर्ग या जाति से ही क्यों ना हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर दें, हमें आपकी रायों का इंतज़ार रहता है। जंग का शोला एक रोज़ तो बुझ सकता है, फिर से उस अमन की हवा को भी चलाया जाए। मेरा भारत जिंदाबाद।